हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका जो लेसन है सेकंड लेसन हिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे। न्यू किंग्स एंड किंगडम, यानी नए नए राजा बने, नए नए राज्य बने, उनके बारे में ये लेसन है। इसमें हम जानेंगे कि जो भारत के मध्यकालीन जो युग था उसके अंदर कौन कौन राजा बन कर के सामने आए, कौन कौन से विदेशियों ने आक्रमण किया, कैसे भारत में नई नई सभ्यताओं का उदय हुआ, कैसे हमारी सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीज़ों में परिवर्तन हुए, चेंज हुए। तो देखिए, न्यू किंगडम के ऊपर ये लेसन है, यानी नए राज्य और नए राजाओं का जो विकास हुआ भारत के अंदर, उसको बारे में ये लेसन पूरा आपका है। तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो, सबसे पहले बताया गया आपको 750 सेंचुरी में जो पालास, परथियार्स और राष्ट्रकूट थे वो शासन चला रहे थे उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में। ऐसे हम मतलब मेनली मोटा मोटा इसमें ऊपर बताया गया है कि कौन कौन से राजा हुए। तो अगर हम बात करें मिडविल समय में, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था, उत्तरी भारत था, वहाँ किन राजाओं का राज था? पाल्स, परथियार्स और राष्ट्रकूट्स का। 1001 सेंचुरी जब आई तो मोहम्मद गजनी के नाम से जो जाना जाता है, उसने भारत पर आक्रमण किया। ये मेन आक्रमणकारी थे जो भारत को सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आते थे। यहाँ आते, लूटपाट करते और लूट कर ले जाते। नेक्स्ट जो है 1191 की पहली बैटल ऑफ तराइन की जो लड़ाई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की जो लड़ाई हुई थी पहली, उसके बारे में वर्णन मिलेगा इस लेसन के अंदर। और इसमें बताया गया है 1985 सेंचुरी जब आई तो राजा राज और चोला जो हैं वो राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने भारत का शासन चलाया। उसके बाद जब 1012 सेंचुरी आई तो राजेंद्र जो है वो राज सिंहासन पर बैठे और उन्होंने भारत का शासन संभाला। 1192 सेंचुरी जब हुई तो द बैटल ऑफ तराइन की सेकंड बैटल ऑफ तराइन की हुई। तराइन की यानी दूसरी लड़ाई हुई, जो एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जहां भारत में हिंदू राजाओं का, यानी चौहान जो महाराणा प्रताप सिंह थे, उनका शासन जो है समाप्त हो गया। तो ये लेसन आपका पूरा इसी के बारे में है। अब देखिए, इसमें कोतवाल बताया है। कोतवाल आप नॉर्मली सुनते हो, जो थानेदार बोल देते हैं आजकल, ठीक है। कोतवाल जो है वो कौन होता है? ए पर्सन, वो व्यक्ति इंटरेस्ट विद द टास्क ऑफ इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इशूड इन टाउन, जो देखता है कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं राज्य के अंदर। जैसे पुलिस स्टेशन में एसआई वगैरह होते हैं, उनका काम होता है कहीं भी अगर रूल रेगुलेशन को तोड़ा जाता है तो वो उस चीज़ का देखते हैं, उसको संभालते हैं। तो उस समय में कोतवाल होता था जिसका ये काम होता था। नेक्स्ट जो है आपका है गैरिसन होता है गढ़ के अंदर सेना। गढ़ के अंदर यानी जो राजा लोग अपना गढ़ बनाते थे, पूरा फोर्ट, किला वगैरह बनाते थे, उसके अंदर जो सेनाएं रहती थी उसको कहते हैं गैरिन। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, रिसाइड इनसाइड ए फोर्ट, किले के अंदर जो रहते हैं, इन ऑर्डर टू डिफेंड इट, उसको सुरक्षित करने के लिए, यानी उसकी रक्षा करने के लिए किले के अंदर रहते हैं, उसे कहते हैं। देखिए, अब इन द मिडविल पीरियड देयर वर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। ये कह रहे मध्यकालीन भारत के अंदर बहुत से परिवर्तन हुए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक से मतलब समाज में रहन सहन, परंपराएं, खान पान, इन पर बहुत फर्क पड़ा। लोगों का जो जीवन का पहले हिसाब किताब था, खाने पीने का, कपड़े पहनने का ढंग, इनमें बहुत परिवर्तन हुए। इकोनॉमी यानी आर्थिक से मतलब है पैसे वगैरह से। और पॉलिटिकल मतलब है कि राजनीति, जो राजा लोग पहले शासन करते थे उससे अलग तरह से अब शासन चलने लगे। विच लैड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स, और जिसके कारण जो उदय हुआ नए सामाजिक समूहों का। इट विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़। इससे जो है नई गवाह है, विटनेस होता है गवाह है। ये जो समय था गवाह था विकास का, जिसमें नई नई तकनीकी और नया जो परिचय, नए जो विचार उभर करके सामने आने लगे। देयर वर सेवरल रीजनल किंगडम, यहाँ इस समय में बहुत सारे रीजनल मतलब क्षेत्रीय साम्राज्य थे। राजाओं के राज्य जो होते हैं, स्टेट जो होते हैं जहाँ वो राज्य करते हैं, वो थे स्टैब्लिश्ड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो स्थापित किए गए थे। हु केम फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आए थे संसार के दूसरों हिस्सों से। लेट अस बिगिन आवर स्टडी, चलो हम अपनी जो स्टडी है, अध्ययन है, उसे स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम 700 AD, यानी 700वीं जो हमारी सदी चल रही थी उसके अंदर। वॉज सून आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्ष
जो राजा हर्ष की मृत्यु के बाद स्टार्ट हुआ इन 1647 647 में ईस्वी में राजा हर्ष की जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद जो नए राज्य उभर करके सामने आए उसके बारे में ये बताया गया है। हिज वास्ट किंगडम बिगेन टू डिसइंटीग्रेट, और उनका जो विशाल साम्राज्य था, यानी राजा हर्ष जब राजा थे तो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध रखा था। उनकी मृत्यु के पश्चात जो है भारत जो एक था वो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बंटने लग गया। इमरेंस ऑफ न्यू किंगडम, अब देखिए नए राज्यों का उदय कैसे हुआ। द 7th century saw the rise of chieftains और लैंडलॉर्ड्स नोन एज समंतास और सबऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट पार्ट और सब कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं कि जैसे ही 7वीं सदी में जब राजा हर्ष नहीं रहे उसके बाद जो है नए नए जो राज्य, जो नए नए भूमि के मालिक थे वो उभर कर के सामने आए, शासन को चलाने लगे, जिन्हें समंतास कहा जाता था। जो सबऑर्डिनेट यानी इज सबऑर्डिनेट इन डिफरेंट पार्ट, जो जैसे सबऑर्डिनेट का मतलब है पहले हर्ष के समय में पूरा साम्राज्य एक था, अब उसकी जो छोटी छोटी इकाइयाँ थी वो अलग अलग बट गई थी, यानी छोटे छोटे जगहों पर जमींदार वगैरह जो होते थे वो राजा बन करके बैठ गए थे। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, इस समय में दे एक्वायर पावर एंड वेल्थ एंड अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। इस समय में जो है जो जहाँ का प्रशासन, मान लीजिए राजा हर्ष ने किसी को सौंप रखा था या जो वहाँ का ताकतवर धनी व्यक्ति था, उसने क्या किया, राजा हर्ष के मरने के बाद उस स्टेट को अपना अधिकार में ले लिया, अपनी पावर को बढ़ाया और अपने आप को स्वतंत्र करके अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर दिया। फॉर इंस्टेंट दंती दुर्गा डिफेंड द चालुक्यस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। दंती दुर्ग नाम की जो जगह है, दंती दुर्ग जो था, सॉरी राजा का नाम है ये, दंती दुर्ग जो था वो हारा चालुक्य से। दंती दुर्ग नाम का जो राजा था उसको चालुक्य राजाओं ने हराया और नई जो नींव रखी गई, राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी गई। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ चीफ्टेन सच एज द गुज्जर प्रतिहार gave up their traditional occupation and successfully established their kingdom in राजस्थान। गुज्जर प्रतिहार वंश के जो पारंपरिक जो उनका काम धंधा था उसको छोड़कर उन्होंने राजस्थान के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना की। The Rajputs dominate the history of North and Central India from about 750 century to 1200 century। राजपूत जो थे उनका भी इतिहास जो है शुरू हो गया इस समय में, मतलब राजपूत लोग भी शासन करने लगे उत्तरी और मध्य जो भारत था उसके ऊपर 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। दे क्लेम डिसेंट फ्रॉम सूर्यवंशी सन्स फैमिली, वो अपने आप को बताते थे सूर्यवंशी यानी सन फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑन चंद्रवंशी या चंद्रवंशी होते थे जो मून फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो अपने आप को मानते थे। तो इस तरह से राजा हर्ष के बाद कहीं चालुक्य को हरा करके राष्ट्रकूट आ गए, कहीं पर गुज्जर प्रतिहार अपना पारंपरिक जो उनका व्यवसाय था, खेती बाड़ी जो भी था उसको छोड़कर, जमींदारी वगैरह को छोड़कर क्या बन गए, शासक बन गए। और राजपूत जो हैं वो भी मध्य भारत और उत्तरी भारत पर अपना शासन चलाने लगे। तो यहाँ तक ये लेसन आपको रीड करना है, साथ में फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपको रिवाइज करनी है। ये आपका वर्क है। थैंक यू।